Hello everyone, I am Samina Sheikh. So बच्चों today we are going to discuss about digestive system of cockroach. आज के लेक्चर में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स उसके फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विथ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच. सो बच्चों एज यू कैन सी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कॉकरोच का, इट इज़ एन इलोंगेटेड ट्यूब विच इज़ कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल. जो पूरा जो कॉकरोच होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज़ अ मस्क्यूलर इलोंगेटेड ट्यूब जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल. इट हैज़ टू ओपनिंग, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. और जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें अलग अलग ऑर्गन्स हैं. तो ये ऑर्गन्स के नाम से पहले हम स्टार्ट करते हैं. सो द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विथ टू ओपनिंग, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर. जो सामने वाली ओपनिंग है वो एंटीरियर ओपनिंग होती है, इट इज कॉल्ड एज माउथ. और जो पीछे वाली ओपनिंग है, पोस्टीरियर ओपनिंग, इट इज कॉल्ड एज एनस. तो पूरा एक कंप्लीट मस्कुलर ट्यूब है विच इज टर्म्ड एज एलिमेंट्री कैनाल. उसके दो ओपनिंग है, एंटीरियर ओपनिंग को माउथ कहते हैं एंड पोस्टीरियर ओपनिंग इज एनस. और जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. पहला है फोरगट, सेकंड इज मिडगट एंड द थर्ड वन इज हाइंडगट. फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. कम ऑन अगेन रिपीट करो मेरे साथ. जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में. क्या नाम है उनके, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट. तो बच्चों जो फोरगट है उसमें जो ऑर्गन्स है, 4 ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, फैरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड. तो इसमें से फैरिंग्स और ईसोफेगस आपने सुना हुआ है, आपके लिए नया है. क्रॉप और गिजार्ड ये क्या होता है थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगी. फिलहाल आप इसके नाम याद रखो. जो फोरगट है इसमें 4 ऑर्गन्स है. कौन से 4 ऑर्गन्स, फैरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड. रिपीट करो, फैरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप और गिजार्ड. जो मिडिल पार्ट है दैट इज मिडगट, इट कंसिस्ट ऑफ 2 ऑर्गन्स दैट इज स्टमक एंड हेपेटिक सीका. स्टमक एंड हेपेटिक सीका. कम ऑन रिपीट, स्टमक एंड हेपेटिक सीका. और जो लास्ट वाला पार्ट है दैट इज हाइंडगट, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, इलियम, कोलॉन, रेक्टम. तो ये सारे पार्ट आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी सीखे हैं, तो नाम याद रखना थोड़ा इजी होगा. इलियम, कोलॉन, रेक्टम. कम ऑन. तो जो पूरा कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड एज व्हाट, एलिमेंट्री कैनाल. क्या बोलते हैं इसको, एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग है, ऊपर की एंटीरियर, पीछे की पोस्टीरियर. एंटीरियर ओपनिंग इज माउथ, posterior opening is anus. The entire alimentary canal is divided into 3 parts, that is foregut, midgut, hindgut. Foregut consists of 4 organs, that is pharynx, esophagus, crop and gizzard. Pharynx, esophagus, crop and gizzard. जो next है that is midgut. Midgut consists of stomach and hepatic ceca. Stomach and hepatic ceca. Then बचा hindgut. Hindgut consists of ileum, कोलॉन, रेक्टम. क्या क्या है, इलियम, कोलॉन, रेक्टम. तो एक एक करके हम ये सारे ऑर्गन्स डिटेल में पढ़ेंगे. पहले स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से. सो बच्चों जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके साथ माउथ पार्ट्स भी इंक्लूडेड है. तो मैंने आपको माउथ पार्ट्स के बारे में पिछले लेक्चर में सिखाया था, तो आपको याद होगा जो अपर लिप, लोअर लिप होता है दैट इज लैबियम, लैब्रम. और फिर आपने और क्या सीखा है, एसेसरी जॉ एंड ट्रू जॉ दैट इज मैक्सिला एंड मैंडिबल. और एक टंग होता दैट इज हाइपोफैरिंक्स. तो ये जो सारे माउथ पार्ट्स हैं प्लस एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ प्रेजेंट होता है पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. ये सारे मिलके कॉकरोच का क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. सो द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ माउथ पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनाल. और एलिमेंट्री कैनाल का बाइफर्केशन कैसे होता है मैंने आपको बताया. देन इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. तो बच्चों जो एलिमेंट्री कैनाल है इट इज अ लॉन्ग ट्यूब ऑफ नियर अबाउट रेंजिंग इन बिटवीन 6 to
7 सेंटीमीटर। लेंथ कितना होता है? 6 to 7 सेंटीमीटर। एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, लेकिन हर जगह इसकी डायमीटर सेम नहीं होती। यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज हैविंग अ वराइंग डायमीटर। अलग अलग ऑर्गन के डायमीटर्स अलग है, लेकिन पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका लेंथ कितना है? 6 to 7 सेंटीमीटर। ओके, तो जो कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पे आप 3 चीजें याद रखोगे। इट कंसिस्ट ऑफ माउथ पार्ट्स, देन इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। तो उसमें से जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका लेंथ कितना है? 6 to 7 सेंटीमीटर। कितना है? 6 to 7 सेंटीमीटर। लेकिन उसका जो डायमीटर है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। अलग अलग ऑर्गन जो प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल में उनके डायमीटर में डिफरेंसेस होता है। देन यू हैव टू रिमेंबर दैट जो एलिमेंट्री कैनाल है, एज आई टोल्ड यू, इट इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स। कौन से 3 पार्ट? फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। तो बच्चों ये तो कॉमन नेम हो गए, लेकिन अभी हमें थोड़े से इसका जो स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं वो नाम याद रखना है। The foregut is called as stomodium. The foregut is called as what? Stomodium. The midgut is called as mesenteron. Midgut को क्या बोलते हैं? Mesenteron. और जो hindgut it is called as proctodium. Hindgut को क्या बोलते हैं? Proctodium. Stomodium, mesenteron, proctodium. Foregut, stomodium. Foregut, stomodium. Then midgut, mesenteron. Midgut, mesenteron. और जो hindgut है it is called as proctodium. Stomodium, mesenteron, proctodium. इसको आपको नोट डाउन करना है और याद करना है। कम ऑन। द एलिमेंट्री कैनाल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। तो 3 पार्ट जो कॉमन नेम है वो तो हमारे इजीली लर्न हो गए, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। बट फोरगट का प्रॉपर नेम क्या है? स्टोमोडियम। मिडगट, मेसेंटेरॉन। और हाइंडगट जो है इट इज प्रोक्टोडियम। हाइंडगट को क्या बोलते हैं? प्रोक्टोडियम। तो स्टोमोडियम, मेसेंटेरॉन और प्रोक्टोडियम। सो बच्चों जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके पहले जो फोरगट स्टार्ट होता है उसके पहले क्या प्रेजेंट होता है? माउथ। तो यू हैव टू रिमेंबर कि माउथ एक छोटा सा नैरो कैविटी है जिसके बाउंड्री में क्या प्रेजेंट रहते हैं? माउथ पार्ट्स। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वो ओरिजिनल स्लाइड है माउथ पार्ट्स की। कॉकरोच के माउथ पार्ट्स रहते हैं जो एक छोटी सी कैविटी को सराउंड करते हैं, जिसको हम लोग माउथ या फिर क्या बोलते हैं? प्री ओरल कैविटी। तो ये जो प्री ओरल कैविटी रहती है उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है? हाइपोफैरिंग्स। हाइपोफैरिंग्स मतलब क्या था? टंग। व्हाट इज हाइपोफैरिंग्स? नथिंग बट टंग। तो ये टंग कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द प्री ओरल कैविटी विच इज बाउंडेड बाय माउथ पार्ट, दैट इज लैब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला। और सेंटर में क्या प्रेजेंट है? हाइपोफैरिंग्स। और ये जो हाइपोफैरिंग्स होता है इसके बेस में कौन ओपन होता है? सलाइवरी डक्ट। सो सलाइवरी डक्ट ओपन्स एट द बेस ऑफ हाइपोफैरिंग्स। और माउथ जो है जब वो ओपन होता है इट लीड्स टू व्हाट? फोरगट। ओके, अगेन माउथ क्या याद रखोगे? एक छोटा सा नैरो स्पेस है विच इज कॉल्ड एज माउथ और प्री ओरल चेम्बर। इट इज सराउंडेड बाय और बाउंडेड बाय माउथ पार्ट्स। इट इज सराउंडेड और बाउंडेड बाय माउथ पार्ट्स। विच माउथ पार्ट्स? लेबियम, लेब्रम, मैंडिबल, मैक्सिला। और सेंटर में क्या प्रेजेंट रहता है? हाइपोफैरिंग्स। माउथ के सेंटर में क्या होगा? हाइपोफैरिंग्स। हाइपोफैरिंग्स मतलब टंग। टंग के बेस में ओपनिंग होती है किसकी? सलाइवरी डक्ट की। आपको पता है सलाइवरी डक्ट से क्या रिलीज होगा? सलाइवा। और माउथ जब ओपन होता है इट लीड्स इनटू व्हाट? फोरगट। नाउ लेट अस स्टार्ट टू स्टडी फोरगट इन डिटेल। तो बच्चों जो फोरगट है, जैसे मैंने आपको सिखाया कि फोरगट को क्या नाम है? स्टोमोडियम। फोरगट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? स्टोमोडियम। उसमें हमें 4 ऑर्गन्स पढ़ने हैं, फैरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप and gizzard. Pharynx, esophagus, crop and gizzard. Let us start with pharynx. So बच्चों as you can see डायग्राम में देखो आपको हेड रीजन के यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स में दिखेगा pharynx लिखा है। तो pharynx एक बहुत शॉर्ट नैरो ट्यूब होता है। माउथ जैसे ही ओपन होता है इट ओपन्स इनटू अ शॉर्ट नैरो ट्यूब विच इज कॉल्ड एज व्हाट? pharynx. तो जो pharynx होता है उसमें टेस्ट सेंसिली प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? टेस्ट सेंसिली। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, जब हम हमारे टंग में कैसे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे हम अलग अलग टेस्ट डिटेक्ट कर सकते हैं, तो वैसे ही कॉकरोच में ये जो टेस्ट सेंसिला है, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, दिस टेस्ट सेंसिला दे डिटेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट।
तो माउथ इट लीड्स इनटू शॉर्ट नैरो, ये वर्ड याद रखो दो, शॉर्ट नैरो। मैं बाद में बताऊंगी कि ये जो वर्ड है ये आपको बहुत यूजफुल है पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिलहाल याद रखो क्या, शॉर्ट नैरो ट्यूब है और ये मस्क्यूलर होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, मस्क्यूलर। सो इट इज अ मस्क्यूलर ट्यूब और इंटरनली इसमें लाइनिंग होती है, क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट सेंसिला। ओके, टेस्ट सेंसिला। और फैरिंग्स जो है, जैसे ही फैरिंग्स खत्म हो जाता है उसके आगे नेक्स्ट ऑर्गन स्टार्ट होता है, इट लीड्स टू व्हाट, ईसोफेगस। सो हाउ इज फैरिंग्स, इट इज शॉर्ट नैरो ट्यूब बट इट इज मस्क्यूलर इन नेचर, शॉर्ट नैरो मस्क्यूलर इन नेचर। इंटरनली इट इज लाइन्ड बाय व्हाट, test sensili. Okay, it's test sensilla. It is a plural word. Test sensili is a singular word. So what you have to remember, test sensili present होता है. Apart from that, वो किस में लीड करता है, it leads into esophagus. So only few things to remember: short, narrow, muscular tube, test sensilla, and it leads into esophagus. So जो हमारा next point है esophagus, बच्चों esophagus is just a conducting organ. esophagus और pharynx को अगर compare करें, esophagus pharynx से थोड़ा सा बड़ा होता है, so it is slightly long, but उसका diameter छोटा ही रहता है, so it is narrow. और esophagus it leads into crop, मतलब माउथ से जो भी फूड pharynx में जाता है, pharynx के थ्रू esophagus में जाएगा और esophagus से वो एंटर होगा into the crop. So बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो कॉकरोच है, मैंने आपको क्या बताया था, कॉकरोच कैसा है, ओमनीवोरस, इट कैन ईट एनीथिंग विच इज ऑफ प्लांट और एनिमल ओरिजिन। और मैंने आपको ये भी बोला था इट कैन ईट इवन वुड, तो वो कुछ भी खाते हैं तो उनका मास्टिकेशन, च्यूइंग, बाइटिंग माउथ पार्ट से तो होता ही है, लेकिन वो जो कुछ खाते हैं, कुछ कुछ सब्सटेंसेस इतने हार्ड रहते हैं कि डायरेक्टली उनका डाइजेशन नहीं हो सकता, इसलिए वो सारे सब्सटेंस पहले स्टोर होते हैं इनटू अ सैक लाइक ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज क्रॉप। तो आपको याद रखना है कि ईसोफेगस सिर्फ एक कंडक्टिंग ट्यूब है फैरिंक्स और क्रॉप के बीच में। ईसोफेगस क्या है, एक कंडक्टिंग ट्यूब है बिटवीन फैरिंक्स एंड क्रॉप। सो इट इज स्लाइटली लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब विच ओपन्स इनटू क्रॉप। सो जो क्रॉप है बच्चों, क्रॉप जो होता है इट इज लॉन्ग पियर शेप। कैसा दिखता है, पियर शेप। डायग्राम में देखो आपको ऐसे पियर शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज लॉन्ग पियर शेप। देन यू हैव टू रिमेंबर इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो फूड है वो टेम्पररीली स्टोर होता है। इसका फंक्शन क्या है, फूड को टेम्पररीली स्टोर करना, फिर वो उसको आगे भेजता है गिजार्ड की तरफ। ओके, सो हाउ इज क्रॉप, इट इज लार्ज, उसका शेप कैसा है, पियर शेप। किसके जैसा दिखता है, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज लार्ज पियर शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर। द फंक्शन इज टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को टेम्पररीली स्टोर करता है एंड देन इट सेंड्स इट टूवर्ड्स द गिजार्ड। Now the next point is gizzard. This is one of the very important organ present in cockroach. So बच्चों जो gizzard है, as in the diagram you can see it is the transverse section. उसका transverse section लिया हुआ है, लेकिन वो एक छोटे से सीड के जैसा रहता है, गोल बॉल के जैसा रहता है, somewhat spherical, small spherical structure. और इंटरनली उसमें लाइनिंग होती है ऑफ सर्कलेट ऑफ 6 टिथ। डायग्राम में देखो आपको 6 सर्कल में टिथ दिख रहे हैं, तो सर्कलेट ऑफ 6 काइटेनियस टिथ प्रेजेंट रहते हैं। और बैक साइड में यू कैन सी दैट फरो लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, दीज आर कॉल्ड एज ब्रिसल्स। उसके बैकवर्डली डायरेक्टेड क्या होते हैं, ब्रिसल्स। तो जब कॉकरोच फूड खाता है वो फैरिंग्स, ईसोफेगस से आके कहाँ पे स्टोर होता है, क्रॉप में। फिर क्रॉप में से जब वो गिजार्ड में पास होता है, वापस वहाँ पे उसकी ग्राइंडिंग और क्रशिंग होती है बच्चों। जो भी वो फूड खा रहा है डायरेक्ट डाइजेशन नहीं होगा, जो भी उसने फूड माउथ पार्ट में बाइट किया है, चू किया है, मैस्टिकेट किया, उसका फिर से ग्राइंडिंग होता है, फिल्ट्रेशन होता है। कहाँ पे होता है, गिजार्ड में। तो गिजार्ड एक स्मॉल स्फेरिकल ऑर्गन है जो क्रॉप के नीचे प्रेजेंट होता है। और इंटरनली देखें तो सर्कुलेट फॉर्म में 6 काइटेनियस टिथ प्रेजेंट रहते हैं, 6 काइटेनियस टिथ आर प्रेजेंट इंटरनली। और जो काइटेनियस टिथ है उसके बैकवर्ड साइड में ब्रिसल्स प्रेजेंट होते हैं। बच्चों आपने टूथब्रश देखा है, उसमें कैसे ब्रिसल्स होते हैं, सेम वे यहाँ पे टिथ के बैक साइड में क्या प्रेजेंट रहता है, ब्रिसल। तो फिर जो टिथ है उसका फंक्शन क्या है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रशिंग ऑफ द फूड। जो कुछ भी फूड आया है क्रॉप से, उस फूड को क्या करेगा, क्रश करेगा। ऑन द अदर हैंड जो ब्रिसल्स है वो उसको फिल्टर करेंगे। आपको ये फंक्शन बहुत अच्छे से याद रखना है।
टिथ क्या करेगा, फूड को क्रश करेगा, और जो ब्रिसल्स है वो फूड को क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो बच्चों जो गिजार्ड है इट मार्क्स द एंड ऑफ द फोरगट। जैसे मैंने आपको बताया फोरगट में कितने ऑर्गन्स है, 4, फेरिंग्स, इसोफेगस, क्रॉप एंड गिजार्ड। तो बच्चों फेरिंग्स के बारे में क्या याद रखना है कि शॉर्ट नैरो ट्यूब है लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है, मस्क्यूलर। फिर उसमें क्या प्रेजेंट होता है, टेस्ट सेंसिली, एंड इट लीड्स टू व्हाट, इसोफेगस। इसोफेगस कैसा है, फेरिंग्स इज स्लाइटली लॉन्ग, इट इज नैरो एंड इट ओपन्स इनटू व्हाट, क्रॉप। क्रॉप कैसा सीखा हमने, क्रॉप एक पियर शेप स्ट्रक्चर है, इट इज अ लार्ज ऑर्गन। फिर उस सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें टेम्पररीली फूड स्टोर होता है, एंड देन फ्रॉम क्रॉप द फूड इज सेंट टूवर्ड्स द gizzard. Now gizzard, it is spherical small organ, internally it has a circlet of 6 काइटेनियस टिथ, सर्कलेट ऑफ 6 काइटेनियस टिथ, और टिथ के बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या प्रेजेंट होता है, ब्रिसल। टिथ का फंक्शन क्या है, टू क्रश द फूड, ब्रिसल का फंक्शन क्या है, टू फिल्टर द क्रश्ड फूड, एंड gizzard it marks the end of the foregut. So crushing and filtering, this is the function for gizzard. Now we will begin with मिडगट। फोरगट के बाद अभी नेक्स्ट क्या है, मिडगट। मिडगट में आपको 2 स्ट्रक्चर सीखने हैं, दैट इज स्टमक एंड हेपेटिक सीका। स्टमक एंड हेपेटिक सीका। तो लेट अस स्टार्ट विद स्टमक। सो बच्चों जो क्रॉप है उसके अराउंड देखो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज हेपेटिक सीका, और उसके आगे जो ट्यूब है, तो शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब इज नथिंग बट स्टमक। तो शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब इज स्टमक। स्टमक को बोलते हैं, दूसरा नाम है वेंट्रिक्यूलस। स्टमक से पहले गिजार्ड होता है, तो इसलिए गिजार्ड का और एक नाम है प्रोवेंट्रिक्यूलस। तब मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आपको लिंक करते नहीं आता। स्टमक को क्या बोलते हैं, वेंट्रिक्यूलस, और स्टमक से पहले गिजार्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए गिजार्ड को और एक नाम है proventriculus. So stomach is also called as ventriculus and gizzard is called as what, proventriculus. So what you have to remember कि stomach कैसा होता है, short structure है लेकिन straight होता है, short straight narrow structure। स्टमक के इंटरनली ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। Internally the stomach is lined by what, glandular epithelium which secretes digestive enzyme। वो क्या सीक्रेट करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम। इसलिए स्टमक का फंक्शन क्या बन जाता है, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। 2 फंक्शन है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है, दूसरा फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो स्टमक कैसा है, स्ट्रेट है, शॉर्ट है, नैरो है। स्ट्रेट, शॉर्ट, नैरो। स्टमक इंटरनली लाइंड बाय व्हाट, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। रिपीट करो, क्या है इंटरनल लाइनिंग, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। दीज आर द टाइप्स ऑफ टिश्यू, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम विच सीक्रेट्स व्हाट, डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। सो स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन। सो सेकेंड जो पार्ट है मिडगट में, दैट इज हेपेटिक सीका। सो यू कैन सी इन द डायग्राम, हेपेटिक सीका आपको दिखाई दे रहा है। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, दीज आर ट्रांसपेरेंट शॉर्ट ब्लाइंड हॉलो ट्यूब्यूल्स। व्हेन यू से ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब होता है कि ऐसा ट्यूब जिसका एक साइड ओपन रहता है, एक साइड क्लोज रहता है। बायोलॉजी में ब्लाइंड ट्यूब का मतलब क्या है, अ ट्यूब which is having one closed end and one opening, जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग रहती, 2 ओपनिंग नहीं रहती, एक साइड से बंद रहता है, एक साइड से खुला रहता है। तो ऐसे ट्यूब को ब्लाइंड ट्यूब बोलते हैं। तो जो हेपेटिक सीका है, हेपेटिक सीका, हाउ इट इज, यू हैव टू रिमेंबर, ट्रांसपेरेंट, शॉर्ट, ब्लाइंड, और अंदर से एम्प्टी होता है, सो हॉलो ट्यूब्यूल्स। सो हाउ इट इज, शॉर्ट, ट्रांसपेरेंट, ब्लाइंड एंड हॉलो ट्यूब्यूल्स। और बच्चों इसका भी फंक्शन क्या है कि वो क्या सीक्रेट करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। सो हेपेटिक सीका ऑल्सो हेल्प्स इन व्हाट, डाइजेशन ऑफ फूड। सो बच्चों मिडगट में हमने कितने ऑर्गन्स देखे, 2। सो 2 ऑर्गन्स ऑफ मिडगट। आप क्या याद रखोगे, स्टमक। स्टमक कैसा होता है, इट इज शॉर्ट, स्ट्रेट, नैरो।
स्टमक के इंटरनली क्या प्रेजेंट रहता है? ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम क्या रिलीज करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम। सो स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फिर हेपेटिक सी का आपको याद रखना है, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, थिन होते हैं, ब्लाइंड हॉलो ट्यूब्यूल्स। ट्रांसपेरेंट, थिन, ब्लाइंड हॉलो ट्यूब्यूल्स क्या सीक्रेट करते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंड दिस डाइजेस्टिव एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो अभी हमारा क्या कंप्लीट हो गया? फोरगट हो गया, मिडगट हो गया, अभी क्या बचा? हाइंडगट। तो बच्चों हाइंडगट में 3 पार्ट्स है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दैट इज इलियम, कोलॉन, रेक्टम। रिपीट, इलियम, कोलॉन, रेक्टम। लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट दिस 3 स्ट्रक्चर। तो पहला है इलियम। सो देखो इलियम, वापस यहाँ पे क्या है? शॉर्ट नैरो। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना, ये 2 वर्ड्स को गार्ड बांध के रखो, शॉर्ट नैरो। फैरिंग्स में क्या लिखना है? शॉर्ट नैरो। ईसोफेगस में क्या लिखना है? अभी ईसोफेगस और फैरिंग्स को हम कंपेयर करते हैं, स्लाइटली लॉन्ग, नैरो। स्टमक में क्या लिखना है? शॉर्ट नैरो। आर यू गेटिंग? जो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, बच्चों कुछ नहीं याद आया तो क्या करना है? शॉर्ट नैरो डाल देना है। अभी इलियम, यहाँ पे भी क्या है? शॉर्ट नैरो। ईसोफेगस के लिए याद रखो, इट इज स्लाइटली लॉन्ग। सो इलियम इज शॉर्ट नैरो पार्ट ऑफ हाइंडगट। इलियम जो होता है हाइंडगट का शॉर्ट नैरो पार्ट है। सो बच्चों डायग्राम में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स करके लोकेट करो। कैन यू सी माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स? तो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की जो ओपनिंग होती है, इट ओपन्स इन द एंटेरियर ल्यूमेन ऑफ इलियम। अभी इसका मतलब क्या? सबसे पहले माल्फिजियन ट्यूब्यूल जो है, इसका रोल एक्सक्रीशन में होता है। तो जब मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम सिखाऊंगी तब हम माल्फिजियन ट्यूब्यूल के बारे में सीखेंगे। फिलहाल ये याद रखो कि जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल है उसकी जो ओपनिंग होती है वो इलियम में होती है। अभी इलियम कैसा है? शॉर्ट नैरो ट्यूब। तो बच्चों जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्यूब्स होते हैं वो अंदर से एम्प्टी होते हैं। तो जो एम्प्टी पार्ट होता है उसे हम लोग बुलाते हैं ल्यूमेन। व्हाट इट इज कॉल्ड एज ल्यूमेन। तो जो सामने का हिस्सा है एंटेरियर, जो पीछे का हिस्सा है पोस्टेरियर। तो इलियम का एंटेरियर रीजन, इलियम का कौन सा रीजन? एंटेरियर रीजन। और एंटेरियर रीजन में कौन सा पार्ट? ल्यूमेन, मतलब जो एम्प्टी पार्ट है। वहां पे कौन ओपन होता है? माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। सो देखो माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स कहाँ पे ओपन होते हैं? इन द एंटेरियर पार्ट ऑफ द ल्यूमेन ऑफ इलियम। एंटेरियर पार्ट किसका? इलियम का ल्यूमेन। और ये जो ल्यूमेन है एंटेरियर पार्ट, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? नियर द जंक्शन ऑफ मिडगट विथ हाइंडगट। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जब 2 चीजें मिलती है, जिस पॉइंट में मिलती है हम उसे क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स एक्चुअली जंक्शन में प्रेजेंट रहते हैं बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट। सो बच्चों इलियम कैसा है? इट इज अ शॉर्ट नैरो ट्यूब। फिर माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं इलियम में। कहाँ पे? एंटेरियर ल्यूमेन पार्ट ऑफ इलियम विच इज नियर व्हाट? द जंक्शन बिटवीन मिडगट विथ हाइंडगट। फिर बच्चों जो इलियम का पोस्टेरियर रीजन है, अभी एंटेरियर रीजन में तो हमने पढ़ लिया कि वहां पे माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं। पोस्टेरियर रीजन में स्पिंक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। आपको मैंने हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी सिखाया था, स्पिंक्टर्स ऐसे मसल्स होते हैं जो बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। मतलब इलियम से जो कुछ भी चीज़ें पास होगी, एक बार पास होगी तो फिर से पीछे नहीं आ सकती बिकॉज ऑफ द स्पिंक्टर। सो पोस्टेरियर एंड में इलियम के क्या प्रेजेंट रहता है? स्पिंक्टर। तो इलियम का फंक्शन क्या है? इलियम का फंक्शन है कि वो नाइट्रोजनस वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड, नाइट्रोजनस वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड को सेंड करता है टूवर्ड्स कोलॉन। इलियम के बाद नेक्स्ट पार्ट कौन सा आता है? कोलॉन। तो जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है ये उसको माल्फिजियन ट्यूब्यूल से मिलते हैं। मैंने बताया था माल्फिजियन ट्यूब्यूल इज इन्वॉल्व इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो फिर माल्फिजियन ट्यूब्यूल से नाइट्रोजनस वेस्ट मिलता है और जो कुछ भी फोरगट मिडगट से फूड आ रहा है, अनडाइजेस्टेड फूड, इलियम में आता है और इलियम उसे सेंड करता है कहाँ पे? टूवर्ड्स कोलॉन। सो हाउ इज इलियम? शॉर्ट नैरो। हाउ इज इलियम? शॉर्ट नैरो। फिर माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स की ओपनिंग कहाँ पे होती है? इन द एंटेरियर ल्यूमेन ऑफ इलियम विच इज एट द जंक्शन बिटवीन मिडगट
विथ हाइंड गट। ओके, मिड गट और हाइंड गट का जहाँ पे जंक्शन होता है वहाँ पे उसका ये एंटेरियर रीजन प्रेजेंट है। पोस्टेरियर रीजन में क्या प्रेजेंट है? स्पिंक्टर। पोस्टेरियर रीजन में क्या प्रेजेंट है? स्पिंक्टर। और इलियम का फंक्शन क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड, नाइट्रोजनस वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड को सेंड करना टूवर्ड्स द कोलॉन। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कोलॉन। सो बच्चों, कोलॉन जो है वो हाइंड गट का थोड़ा सा लॉन्गर पार्ट है। याद रखो, इसोफेगस भी लॉन्ग है, कोलॉन भी लॉन्ग है। सो इट इज समवॉट लॉन्गर एंड नैरो, ओके सॉरी नॉट नैरो, वाइडर पार्ट, लॉन्गर एंड वाइडर पार्ट। वाइड का मतलब यहाँ पे इलियम से इसका डायमीटर थोड़ा सा बड़ा है। जब हम नैरो बोलते हैं तो डायमीटर छोटा होता है, वाइड बोलते हैं तो डायमीटर बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमेशा कंपैरिजन चलता है। तो एज कंपेयर टू इलियम, कोलॉन इट इज लॉन्गर एंड वाइडर पार्ट ऑफ द हाइंड गट। तो बच्चे जो कोलॉन है वो क्या करता है? जो कोई भी वेस्ट है उसको भी सेंड करेगा टूवर्ड्स रेक्टम। कोलॉन के पास नाइट्रोजनस वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ से आया? इलियम से। अभी इलियम से जो कुछ भी वेस्ट उसको मिला है, अभी उस वेस्ट को वो कहाँ पे आगे भेजेगा? टूवर्ड्स द रेक्टम। ये हो गया उसका एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन है कि जब भी बॉडी को ज़रूरत होती है, ज़रूरत के हिसाब से कोलॉन वाटर और वेस्ट को फिर से absorb करता है। What you have to remember, as per the need, the colon will reabsorb water and waste. बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग वो वाटर और वेस्ट को एब्जॉर्ब करेगा। सो बच्चों, कोलॉन कैसा है? इट इज लॉन्ग एंड वाइडर पार्ट ऑफ हाइंड गट, लॉन्ग एंड वाइडर पार्ट ऑफ हाइंड गट। उसके दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है? वो वेस्ट को सेंड करता है टूवर्ड्स व्हाट? रेक्टम। वेस्ट मटेरियल जो कुछ भी है उसको सेंड करेगा टूवर्ड्स रेक्टम और रीएब्सॉर्ब करेगा वाटर और वेस्ट को एज पर द नीड ऑफ द बॉडी। द नेक्स्ट पार्ट इज रेक्टम। तो बच्चों, रेक्टम जो होता है वो समवॉट ओवल या स्पिंडल शेप होता है। ओवल या स्पिंडल, स्पिंडल का मतलब होता है टैपरिंग एट बोथ द एंड्स। ओवल के जो एंड्स होते हैं वो समवॉट राउंड होते हैं, लेकिन वो इलोंगेटेड शेप होता है। तो आइदर इट इज ओवल शेप और स्पिंडल शेप। रेक्टम कैसा है? ओवल शेप और स्पिंडल शेप। और हाइंड गट का लास्ट पार्ट है, दैट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ हाइंड गट। सो व्हाट इज द शेप ऑफ द रेक्टम? इट इज ओवल और स्पिंडल, आइदर इट इज ओवल और स्पिंडल एंड इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ हाइंड गट। सो बच्चों, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है। इट कंसिस्ट 6 रेक्टल पैड्स। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि अंदर से इसमें क्या प्रेजेंट है? 6 रेक्टल पैड्स। और ये रेक्टल पैड्स का फंक्शन होता है कि वो सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। व्हाट इट डज? इट प्रोवाइड सरफेस फॉर रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हमने क्या देखा इसके पहले कि जो कोलॉन है एज पर द नीड, ओके, बॉडी के नीड के हिसाब से वाटर और वेस्ट को रीएब्जॉर्ब करता है। सो सिमिलरली यू हैव टू रिमेंबर कि रेक्टम में स्पेसिफिकली 6 रेक्टल पैड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 6 रेक्टल पैड्स। और फिर वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? इंटरनल सरफेस में। और वो क्या करता है? इट रीएब्जॉर्ब्स व्हाट? वाटर। और फिर रेक्टम ओपन होता है आउटसाइड द बॉडी बाय एनस। रेक्टम विल ओपन इनटू आउटसाइड द बॉडी बाय एनस। तो बच्चों, हाइंड गट, हाइंड गट में आपने कितने पार्ट सीखे? 3। फर्स्ट क्या था? इलियम, देन कोलॉन, रेक्टम। यू हैव टू रिमेंबर इलियम कैसा है? शॉर्ट एंड नैरो। हाउ इज इलियम? शॉर्ट एंड नैरो। देन यू हैव टू रिमेंबर अबाउट शॉर्ट एंड नैरो और इलियम का जो एंटेरियर रीजन है, एंटेरियर रीजन में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं। एंटेरियर रीजन में क्या याद रखोगे? माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं इनटू द ल्यूमेन ऑफ इलियम विच इज एट द जंक्शन बिटवीन मिडगट विथ हाइंडगट। उसके अलावा इलियम जो है एज पर द नीड, इलियम क्या करेगा? जो कुछ भी नाइट्रोजनस वेस्ट है और जो कुछ भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट और अनडाइजेस्टेड मटेरियल को वो सेंड करता है टूवर्ड्स द कोलॉन। इट विल सेंड टूवर्ड्स द कोलॉन। फिर जो कोलॉन है अगर इलियम से कंपेयर करें तो लॉन्ग है एंड वाइड, इट इज लॉन्ग एंड वाइड पार्ट ऑफ हाइंडगट।
कोलॉन जो होता है वो वाटर को और वेस्ट को रीएब्जॉर्ब करता है एज पर द नीड। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, कोलॉन जो है वो वाटर को और वेस्ट को एब्जॉर्ब करेगा एज पर द नीड, और जो कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है इट विल सेंड टूवर्ड्स रेक्टम। तो जो रेक्टम है आइदर ओवल शेप है या स्पिंडल शेप है, ओवल शेप और स्पिंडल शेप, एंड इट इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ हाइंडगट। हाइंडगट का क्या है, टर्मिनल पार्ट। फिर याद रखना है रेक्टम में इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उसमें 6 पैड्स प्रेजेंट रहते हैं, 6 रेक्टल पैड्स जो क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और जो रेक्टम है इट ओपन्स इनटू आउटसाइड थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एज एनस। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज द पोस्टीरियर ओपनिंग। सो पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड एज व्हाट, एनस। तो जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो एंड का पोस्टीरियर ओपनिंग है उसको हम एनस बोलते हैं। यू टू रिमेंबर जो एनस है इट इज प्रेजेंट एट 10th सेगमेंट। कहाँ पे ओपन होता है, 10th सेगमेंट में, वेंट्रल साइड में। और एनस से क्या बाहर रिलीज होता है, अनडाइजेस्टेड फूड। यू कैन सी दैट जो लास्ट सेगमेंट है 10th सेगमेंट, उसके वेंट्रल साइड में एनस ओपन होता है और वहाँ से क्या रिलीज होगा, अनडाइजेस्टेड फूड। सो बच्चों अभी हम इसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरलुक करते हैं। तो बच्चों देखो ये एक्चुअल कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है जो डिसेक्शन करके निकाला गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एलिमेंट्री कैनाल, उसके 2 ओपनिंग है, एंटेरियर माउथ, पोस्टीरियर एनस। और जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। सो फोरगट में आता है ईसोफेगस, फैरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजार्ड। फैरिंग्स शॉर्ट नैरो ट्यूब है, मस्क्यूलर है, इट ओपन्स इनटू ईसोफेगस, उसमें टेस्ट सेंसिली प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है। ईसोफेगस जो होता है स्लाइटली लॉन्ग नैरो है एज कंपेयर टू फैरिंग्स एंड इट ओपन्स इनटू क्रॉप। क्रॉप जो है वो कैसा है, इट इज पियर शेप्ड, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर। वहाँ पे टेम्पररीली फूड स्टोर होता है और फिर वहाँ से फूड कहाँ पे एंटर करता है, गिजार्ड। बच्चों गिजार्ड को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसके ऊपर अलग से 2 मार्क का शॉर्ट नोट आता है, 2 या 3 मार्क का शॉर्ट नोट आता है। सो टू प्रिपेयर इट्स डायग्राम एंड गिजार्ड प्रॉपरली। तो गिजार्ड जो है वो शॉर्ट स्फेरिकल ऑर्गन होता है, इंटरनली इट कंसिस्ट ऑफ सर्कुलेट ऑफ 6 काइटेनियस टिथ, और बैकवर्डली डायरेक्टेड क्या होते हैं, ब्रिसल। टिथ क्या करता है, फूड को क्रश करता है, ब्रिसल फिल्टर करता है। तो गिजार्ड है, इट मार्क्स द एंड ऑफ फोरगट। फिर आता है मिडगट। मिडगट में 2 याद रखना है, स्टमक एंड हेपाटिक सीका। जो स्टमक है यू हैव टू रिमेंबर इट इज शॉर्ट, स्ट्रेट एंड नैरो ट्यूब। इंटरनली वहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं विच सीक्रेट्स व्हाट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सो स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फिर जो हेपाटिक सीका है वो ट्रांसपेरेंट है, थिन है, ब्लाइंड है, हॉलो ट्यूब्स है। तो ये भी क्या सीक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। तो स्टमक और हेपाटिक सीका मिडगट में आ गया। फिर हाइंडगट में आपने 3 पार्ट पढ़ा, इलियम, कोलॉन, रेक्टम। तो पहला पार्ट क्या था, इलियम शॉर्ट नैरो होता है, उसके एंटेरियर रीजन में माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स ओपन होते हैं इनटू द ल्यूमेन। फिर जो इलियम होता है वो नाइट्रोजनस वेस्ट और अनडाइजेस्टेड फूड को सेंड करता है टूवर्ड्स द रेक्टम, टूवर्ड्स द कोलॉन। ओके, इलियम के बाद क्या है, कोलॉन। और इलियम के पोस्टेरियर एंड में स्पिंक्चर प्रेजेंट रहता है। पोस्टेरियर एंड में क्या प्रेजेंट है, स्पिंक्चर। फिर जो कोलॉन है यू टू रिमेंबर इट इज लॉन्ग एंड वाइड पार्ट ऑफ हाइंडगट। फिर कोलॉन जो है वो वाटर को और वेस्ट को रीएब्जॉर्ब करता है एज पर द नीड। फिर कोलॉन से आगे जो वेस्ट मटेरियल है वो जाएगा रेक्टम में। रेक्टम जो होता है वो टर्मिनल पार्ट है हाइंडगट का। कौन सा पार्ट है, टर्मिनल। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, 6 रेक्टल पैड्स होते हैं जो वाटर को रीअब्जॉर्ब करते हैं। और रेक्टम फिर ओपन होता है इनटू एनस। एनस जो है वो 10th सेगमेंट में ओपन होता है वेंट्रली, और उससे बाहर क्या रिलीज होता है, अनडाइजेस्टेड फूड। सो जो मैंने आपको आज सिखाया दिस वाज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो इसके ऑर्गन्स आप प्रॉपरली स्टडी करोगे, उसके फंक्शंस आप प्रॉपरली स्टडी करोगे। ओके, सो वी आर डन विथ टुडेज लेक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और कोई भी क्वेरीज रहेगी तो आप मुझे पूछ सकते हो।